हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेशनल इनकम के अंतर्गत प्राइवेट इनकम क्या है। ठीक है, निजी आय, इसको क्या बोलते हैं? निजी आय। निजी आय को प्राइवेट इनकम बोलते हैं और ये सेमेस्टर 3 के अंतर्गत पढ़ने हैं, नेशनल इनकम के अंतर्गत। ठीक है, ये सिलेबस में है और ये कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजी आय, निजी आय से तात्पर्य उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। यानी जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनको किसी भी स्रोत से जो आय प्राप्त होती है उसे ही निजी आय बोलते हैं। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय ब्रैकेट में, तथा गैर आय भुगतान, यानी आय भुगतान में तो ये सभी आ गए जो ब्रैकेट में हैं, और गैर भुगतान के अंतर्गत जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान किसको बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान को ही गैर आय भुगतान बोलते हैं, अर्थात बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये सभी हस्तांतरण भुगतान में आते हैं। यानी आय भुगतान और गैर आय भुगतान, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होते हैं। यानी 3 प्रकार के आय शामिल होते हैं। पहला आय भुगतान, दूसरा गैर आय भुगतान और तीसरा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, शुद्ध आय भी शामिल होते हैं। इसको निजी आय बोलते हैं। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की आय को ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होगी। इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालू हस्तांतरण, यानी सरकार के चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। यानी निजी आय में तो एक तो आ गया पहला आय भुगतान, दूसरा गैर आय भुगतान था विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय में क्या क्या आ जाएंगे? शुद्ध आय में आ जाएंगे सरकार के चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय ऋण पर, यानी जो राष्ट्रीय ऋण ले जाते हैं उस पर जो ब्याज होते हैं वो ब्याज भी इसमें शामिल होते हैं, को शामिल किया जाता है। अब हम यहाँ देखिए, निजी आय में निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, ये सभी शामिल होते हैं निजी आय में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय एक तरफ है, निजी आय एक तरफ है। राष्ट्रीय आय, इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की आय शामिल होते हैं राष्ट्रीय आय में, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय, इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होते हैं, जबकि इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल होते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ भी नहीं किया है। आय भुगतान और गैर आय भुगतान, गैर आय भुगतान में हस्तांतरण भुगतान भी है जो यहाँ पर है दिया हुआ, यानी साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल होते हैं। और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है। ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय आय में, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है। तो हम आज के लिए इसमें जो है ये सब देखें, यही हमारे हैं। और नेक्स्ट हमारा है इसमें निजी आय हो गया। अब आगे है हमारा इसमें व्यक्तिगत या वैयक्तिक आय। ठीक है, तो ये क्या है? तो वैयक्तिक आय से तात्पर्य उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, व्यक्ति यानी जो व्यक्तियों को प्राप्त होती है, व्यक्तियों तथा परिवारों को प्राप्त होती है। वैयक्तिक आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वह उन्हें समस्त उपलब्ध नहीं होते। राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियाँ काटी जाती हैं तथा कुछ मदें जोड़ी जाती हैं। इसके बाद प्राप्त राशि वैयक्तिक आय कहलाती है। ठीक है, तो वैयक्तिक आय को बोलते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, यानी व्यक्ति से जुड़ा आय, पर्सनल इनकम। अब इसमें घटाई जाने वाली मदें ए में हैं और बी में जोड़ी जाने वाले मदें हैं। तो देखिए इसमें घटाई क्या क्या जाती है? निगम आयकर घटा दी जाती है। ठीक है, यानी ये जो है ये घटा दी जाती है निगम आयकर। फिर उसके निगमों को अवितरित लाभ घटा दी जाती हैं और सामाजिक सुरक्षा कटौतियाँ घटा दी जाती हैं। जोड़ी जाती हैं क्या? तो केवल हस्तांतरण
भुगतान जोड़ी जाती हैं। तो निगम आयकर में क्या है, व्यापारिक निगमों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार आय का यह भाग अंशधारियों को व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त नहीं होता, अतः इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम आयकर घटा दिए जाते हैं। उसके बाद निगमों का अवितरित लाभ, निगम अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में न बांटकर इसे पुनः व्यवसाय में निवेश कर देता है, अतः व्यक्तिगत आय निकालने हेतु इस भाग को राष्ट्रीय आय में से कम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा कटौतियाँ, सामाजिक सुरक्षा हेतु जो कटौतियाँ प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड आदि के रूप में जाता है, उन्हें भी राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने हेतु घटा दिया जाता है। तो जोड़ी जाने वाली मदें क्या हैं, तो 3 मदें तो घटाई जाने वाली हो गई, निगम का, निगमों का अवितरित लाभ और सामाजिक सुरक्षा कटौतियाँ। और जोड़ी जाने वाले हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति इत्यादि जोड़ दी जाती हैं। तो व्यक्तिगत आय में क्या है, व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय में से घटा दिए जाएंगे निगम कर, अवितरित लाभ, अवितरित व्यावसायिक लाभ, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, जोड़े जाएंगे क्या, तो केवल हस्तांतरण भुगतान। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट है हमारा निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि निजी आय क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है, अब दोनों में अंतर क्या है। निजी आय एक विस्तृत अवधारणा है, किसके अपेक्षा, व्यक्ति की अपेक्षा। व्यक्ति क्या है, एक संकुचित अवधारणा है। यह निजी उद्यमों, परिवारों की सभी स्रोतों से आय का योग है, जबकि व्यक्तिगत आय व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली आय है। ठीक है, उसके बाद इसमें निगम कर और वितरित लाभ इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें निगम कर और वितरित लाभ शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उससे ये क्या होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है। निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय में से सार्वजनिक क्षेत्रों को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस समस्त चालू हस्तांतरण। समस्त चालू हस्तांतरण में आ गया सरकार के चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये सभी आ गए इसमें। जबकि व्यक्तिगत आय निजी आय में से क्या करते हैं, यानी ये जो निजी आय प्राप्त हुआ, निजी आय में से निगम कर और वितरित लाभ घटा दिए जाते हैं, तब जाके हमारा व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। तो निजी आय व्यक्तिगत आय से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें निजी आय व्यक्तिगत आय के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय क्या है, तो इसको हम लोग देखें कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी तो व्यक्तिगत आय देखे, पर्सनल इनकम, उसके बाद ये प्राइवेट इनकम पहले देखिए, उसके बाद पर्सनल इनकम। अब देखें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय। व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य के रूप में उपलब्ध नहीं होती, यानी व्यक्तिगत आय को हम खर्च नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, भवन कर आदि के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है, यानी प्रत्यक्ष कर के रूप में चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासनों द्वारा निर्धारित कानून और नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड एवं जुर्माना भी देने पड़ते हैं, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी डायरेक्ट, यानी व्यक्तिगत आय में क्या क्या शामिल होते हैं, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम में शामिल होते हैं प्रत्यक्ष कर प्लस सरकार की विविध प्राप्तियाँ, जिसमें दंड एवं जुर्माना है, सरकार की विविध के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय मतलब उपभोग योग्य आय, ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होगा। तो इसलिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे और माइनस सरकार की विविध प्राप्तियों को घटा देंगे, तब जाके हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त होगा, यानी व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय प्राप्त होगा। अब व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय में अंतर क्या है, यानी पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या अंतर है। यानी ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया PI पर्सनल इनकम, और ये हमारा हो गया PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यह एक विस्तृत अवधारणा है, इसमें प्रत्यक्ष कर, प्रशासनिक दंड, जुर्माना तथा फीस शामिल होते हैं। यह संकुचित धारणा है तथा इसमें दोनों प्रत्यक्ष कर तथा दोनों यानी प्रत्यक्ष कर तथा सरकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होते हैं। इस समस्त आय को उपभोक्ता बचत पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी व्यक्तिगत आय को हम
कंजम्पशन और सेविंग पे खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि इस समस्त आय को उपभोग व वस्तुओं में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर इत्यादि शामिल होते हैं, किसमें, व्यक्तिगत आय में। इसमें प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर इत्यादि शामिल नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ से पता चल रहे हैं। यानी जब व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर और सरकार की विविध प्राप्तियाँ घटा दी जाती है, कहने का मतलब घटा तभी जाती है व्यक्तिगत आय में से, यानी व्यक्तिगत आय में ये इंक्लूड है तभी तो घटाई जाती है, और तब जाके हमें व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त होते हैं।